कहीं तो ईमानदारी ही नहीं और कहीं ईमान से काम करने वाले हैं तो उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं। आज का ये दिवस अपने आप में देश और समाज को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। तो कौन सा है वो दिवस, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेस को स्वतंत्रता से काम करने देने के लिए देश है नंबर 1 पर और भारत इस सूची में किस नंबर पर है, तो देखिए इस वीडियो में। जिस मीडिया को हम स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हुए देखना चाहते हैं या हमें लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं, तो हम ये गलत सोचते हैं। और आज का ये दिवस मनाना ये सिद्ध करता है कि बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे देश हैं जो मीडिया कर्मियों को स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने देना चाहते। एक ऐसा अवार्ड है यूनेस्को द्वारा जो दिया जाता है 1997 से, लेकिन ये अवार्ड कभी भारत की झोली में नहीं आया। 1993 से 3 मई को ये दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य क्या रहे हैं और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कैसे रही, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि भारत की मीडिया किस नंबर पर है स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए। जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है, तब मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं आकर उस कवरेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। और जब कोई घटनाएं झूठी निकलती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कई घटनाएं या कई जानकारियां अलग तरीके से प्रेषित हो जाती है, लोगों तक पहुंचती हैं, तो हम जरूर कहते हैं, कई लोगों के मुंह से आपने जरूर सुना होगा कि मीडिया ईमानदारी से काम नहीं करती, मीडिया अपना काम निष्पक्षता से नहीं करती। ये सच भी है, क्योंकि निष्पक्ष होकर काम करने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन और बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज का ये दिवस इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने दिया जाता। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताऊंगी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया गया और इसको मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज जानने के लिए और हर दिवस के महत्व को समझने के लिए JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल स्टोरी सीरीज मिलती रहे। जानते हैं कि नंबर 1 में कौन सा ऐसा देश है जो मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने देता है और भारत का सूचकांक में क्या नंबर है। किस आधार पर मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। क्या मीडिया स्वतंत्र तरीके से काम न कर पाने के लिए किसी अन्य माध्यम से बाध्य है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी आपको ऐसा लगे कि लोगों तक साझा करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करिएगा। हर साल यानी आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक संगठन है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। बता दें कि पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। यह सार्वजनिक हित में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIF और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था, जबकि ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत 3 मई 1993 में की गई थी। यह सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें मीडिया बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आजादी, कानून तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसी बातों का आकलन किया जाता है। तो हर साल एक वो सौभाग्यशाली देश होता है जो 1 नंबर पर होता है और हर साल एक ऐसा देश भी होता है जो इस सूची में सबसे नीचे होता है। लेकिन जानते हैं कि इस सूची में भारत किस स्थान पर है। पिछले कई सालों से भारत की रैंकिंग हमेशा से गिरती जा रही है। अगर बात करें तो नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट देखी गई है, जिसमें से पाकिस्तान 197वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारिता सूची में शामिल लगभग 73% देश स्वतंत्र मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवरुद्ध हैं। अगर बात की जाए तो इस सूचकांक के अनुसार
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नौकरी की असुरक्षा बढ़ी है, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले में तेज से वृद्धि देखी गई है। इन सब जगहों से भारत ने रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और ये बात प्रमाणित इसलिए हो जाती है कि 3 मई 1997 से हर साल यूनेस्को द्वारा गिलेरामो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन ये पुरस्कार ऐसे संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। भारत के किसी भी पत्रकार या संस्थान को अभी तक ये पुरस्कार कभी भी नहीं दिया गया। जैसे कि पिछले बार की रिपोर्ट के अनुसार माने तो 1 नंबर पर नॉर्वे, 2 नंबर पर डेनमार्क, 3 नंबर पर स्वीडन, इस्तोनिया, 4थे नंबर फिनलैंड, 5वें नंबर पर आयरलैंड, 6वें नंबर पर पुर्तगाल, 7वें नंबर पर कोस्टा रिका, 8वें नंबर पर लिथुआनिया, 9वें नंबर पर लिक्टेनस्टाइन, 10वें नंबर पर था। तो ये टॉप 10 ऐसे देश थे जिन्होंने अपने यहाँ की मीडिया को काम करने के लिए स्वतंत्र रखा था। तो आइए कुछ ऐसे देशों के बारे में भी जान लेते हैं जिनका सूचकांक में नाम सबसे नीचे है। तो 170 से 180 के बीच में 170 नंबर पर फिलिस्तीन, 71 नंबर पर सीरिया, 72 नंबर पर इराक, 73 नंबर पर यानी कि 173 नंबर पर क्यूबा, 174 नंबर पर वियतनाम, 175 नंबर पर चीन, 176 नंबर पर म्यांमार, 177 नंबर पर तुर्कमेनिस्तान, 178 नंबर पर ईरान, 179 नंबर पर इरिट्रिया और 180 नंबर पर अपने निरंकुश शासन के लिए जाना जाने वाला उत्तर कोरिया। 180 देशों की ये सूची जिसमें टॉप 10 के कुछ देश जो अपने देश की मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। यानी ये कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बात सिर्फ प्रेस दिवस मनाने भर की नहीं, बल्कि हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हम किस स्थान पर हैं। प्रेस स्वतंत्र रूप से काम क्यों नहीं कर पा रही? प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किन लोगों के कारण हो रहा है और उन कारणों को समाज से दूर करने की जरूरत है। कभी आर्थिक हानि के चलते तो कभी किसी दबाव के कारण मीडिया सही तरीके से सही घटनाओं, सही सूचनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पाती, जिसके कारण लोगों के बीच सोशल मीडिया पर मतभेद बन जाता है। यानी कि सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ जाती है। इसलिए प्रेस मीडिया को स्वतंत्र रखना समाज के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ एक पक्षीय व्यक्ति होते हैं तो कुछ विपक्षी होते हैं, और ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरीके की सामाजिक व आर्थिक परेशानियों का सामना समाज को करना पड़ता है। तो समाज में प्रेस का एक बहुत अमूल्य योगदान है। प्रेस को स्वतंत्र रखने की जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए, जिससे देश स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार संभाल सके। तो आज के दिन प्रेस की स्वतंत्रता हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी था कि हमारी प्रेस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है कि आम जनमानस तक ये सूचना ज़रूर पहुँचे कि हमारे यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता कितनी मिली हुई है। तो ये वीडियो आपकी जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा करिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देश में ये स्तंभ स्वतंत्र रूप से काम करके देश के विकास, देश की प्रगति, देश में सच्चाई को सबके सामने लाने में सक्षम बन सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी रोचक जानकारियों के लिए, डे इवेंट्स के लिए JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।